नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके दिमाग को खोल देगी और आपके सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों की जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां महासागर जो आज हमारी धरती का 70% हिस्सा कवर करते हैं, अचानक गायब हो जाएं। अगर ये महासागर जो हमारी जलवायु को कंट्रोल करते हैं अचानक वाष्पित हो जाएं तो क्या होगा? ये कहानी है उस दुनिया की जहां समुद्र नहीं है और इंसान जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती का 71% हिस्सा समंदर से कवर है, लेकिन हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे ओशंस के उन सीक्रेट्स में जो अभी तक साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। शुरुआत में धरती की सतह बिल्कुल सपाट थी। कोई पहाड़ नहीं था, बस पानी का विशाल विस्तार था। करीब 1 अरब साल पहले जब जमीन समुद्र से ऊपर आई, तब इसने वातावरण को बदल दिया और जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन सोचिए, अगर आज ही हमारे महासागर गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि हर मिनट समुद्र में एक गड्ढा ट्रक के बराबर प्लास्टिक डंप होता है? लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, 2024 की एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न इंडियन ओशन में 119 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं जहां मरीन लाइफ का खजाना छिपा हुआ है। ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे समुंदर की जान हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें खतरा है। समुंदर तो बस पानी का एक बड़ा सा तालाब है ना? बिल्कुल गलत। ये वही सोच है जो हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। समुंदर हमारी धरती का दिल है, जिसकी हर धड़कन हमारी जिंदगी से जुड़ी है। दोस्तों, एक ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है। अब सोचिए, जिस समुंदर में इतने विशाल जीव रहते हैं, उसकी इकोसिस्टम कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। हमारे पास मून की सरफेस का डिटेल्ड मैप है, लेकिन अपने ही ओशंस की डेप्थ्स के बारे में हम अभी भी अनजान हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने अभी तक सिर्फ 5% ओशन फ्लोर को ही एक्सप्लोर किया है, यानी कि 50% समुंदर अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। अरे वाह, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? लेकिन फ्रेंड्स, यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ओशंस हर साल लगभग 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करती हैं? यानी कि हमारी धरती का एसी सिस्टम है यह। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। चलिए जानते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। एक मजेदार बात, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि अगर धरती के सारे महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो भी वो पैसिफिक ओशन से छोटा होगा। सोचिए कितना विशाल है यह जल का साम्राज्य। दोस्तों, अब बात करते हैं कोरल रीफ्स की। यह ओशन के रेन फॉरेस्ट्स हैं। मजेदार बात यह है कि यह समुद्र के फ्लोर का सिर्फ 1.1% कवर करते हैं, लेकिन 25% मरीन स्पीसीज को शेल्टर देते हैं। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हर साल 375 अरब डॉलर की वैल्यू जनरेट करता है। समझिए ऐसे कि अगर हमारा ओशन एक बड़ा शहर है तो कोरल रीफ्स उसके सबसे बिजी मार्केट्स हैं, जहां हर तरह की मरीन लाइफ अपना बिजनेस चलाती है। यहां एक सीरियस कंसर्न है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ओशंस की हेल्थ खतरे में है। ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और मरीन लाइफ सफर कर रही है। यह एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आप एक प्रेशर कुकर में रह रहे हों जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा हो। वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है कि पिछले 200 सालों में ओशंस का पीएच लेवल 30% ज्यादा एसिडिक हो गया है। यह एक साइलेंट क्राइसिस है जो धीरे धीरे हमारे मरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं डीप सी क्रीचर्स की। दोस्तों, 200 मीटर से नीचे की डेप्थ में एक ऐसी मिस्टीरियस वर्ल्ड है जहां परमानेंट डार्कनेस है। यहाँ के जीव इतने यूनिक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ फिश तो अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल अंडर वाटर डिस्को की तरह। मैं कहूंगा कि डीप सी एक ऐसी जगह है जहां नेचर ने अपना एक्सपेरिमेंटल लैब बना रखा है। कुछ क्रीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एलियन की तरह दिखते हैं, जैसे कि ब्लॉब फिश, जो इतनी फनी दिखती है कि इसे वर्ल्ड्स अगलीस्ट एनिमल का टाइटल मिला हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, सीरियस होकर बात करें तो ओशंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। यह सिर्फ पानी का एक बड़ा बॉडी नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हर दूसरी सांस जो हम लेते हैं वो ओशंस की वजह से पॉसिबल है। महासागरों के गायब होने से सबसे पहले समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे। ये जीव जिन पर हमारा खाना और जीवन निर्भर करता है,
विलुप्त हो जाएंगे। महासागर एक बड़ी ताप नियंत्रण प्रणाली के रूप में काम करते हैं, जो सूर्य की गर्मी को धरती पर समान रूप से बांटते हैं। इनके बिना धरती एक तपती मरुभूमि बन जाएगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से महासागरों का वाष्पीकरण एक दिन में हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा आज होता है तो हम कुछ ही दिनों में बिना पानी के मर जाएंगे। हमारी दुनिया का 97% पानी महासागरों से आता है और बाकी 3% नदियों, झीलों और भूमिगत जल से। ये मात्रा हमारे लिए काफी नहीं होगी। इस स्थिति में धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और ये शुक्र ग्रह की तरह बन जाएगी। कुछ ही हफ्तों में पौधे और जंगल बिना पानी के सूख जाएंगे और आग में जलकर राख हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद धरती एक जली हुई और निर्जीव चट्टान बन जाएगी। बिना पानी के जीवन की शुरुआत शायद ही कभी हो सकेगी। आज भारत में एक नई इनिशिएटिव शुरू की गई है, वेस्टर्न इंडियन ओशन कोरल रीफ रिस्टोरेशन नेटवर्क। यह प्रोजेक्ट हमारे कोरल रीफ्स को बचाने की एक अनूठी कोशिश है। लेकिन क्यों है कोरल रीफ्स इतने इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारे महासागरों के वर्षावन हैं। हमारे मछुआरे भाई बहन जो जनरेशन से समुद्र से जुड़े हैं, वो बताते हैं कि पिछले 20 सालों में उन्होंने समुद्र में बहुत बदलाव देखा है। मछलियां कम हो रही हैं, पानी का टेम्परेचर बदल रहा है और प्लास्टिक वेस्ट एक महामारी बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि 2030 तक दुनिया का टारगेट है 30% मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना? इसे 30x30 इनिशिएटिव कहते हैं। लेकिन यह टारगेट अचीव करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ। जैसे कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही हर छोटा कदम मायने रखता है। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस अपनाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना और लोकल मरीन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। महासागरों के गायब होने का मतलब है कि हम अपने जलवायु संतुलन और ऑक्सीजन के एक बड़े स्रोत को खो देंगे। समुद्री प्लैंकटन, जो हमारे सांस लेने के लिए आधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस स्थिति पर सोचने से हमें यह समझ आता है कि महासागर कितने जरूरी हैं। वे न सिर्फ जीवन का आधार हैं, बल्कि हमारे ग्रह की सेहत के लिए भी अहम हैं। बिना महासागरों के हमारी दुनिया बस एक निर्जीव चट्टान होगी। याद रखिए, जब समुद्र पुकारता है तो हमें जवाब देना होगा, क्योंकि अगर समुद्र नहीं बचेगा तो इंसान भी नहीं बचेगा। लेकिन एक मिस्टीरियस बात और, साइंटिस्ट्स का मानना है कि अभी भी ओशंस में मिलियंस की संख्या में अनडिस्कवर्ड स्पीसीज हैं। कौन जाने, शायद कल कोई ऐसी डिस्कवरी हो जो मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन ला दे। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगले 50 सालों में हमारे ओशंस कैसे होंगे? क्या हम इस अमेजिंग इकोसिस्टम को बचा पाएंगे? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और रोचक लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ओशंस के बारे में कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टैब टेक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम। धन्यवाद।